हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज हम ब्लैक बोर्ड की जगह यूज़ करेंगे पेन और पेपर, जिससे कि आपको रियल एक्सपीरियंस आए कि हम पेपर पे किसी भी चीज़ को कैसे सोल्व कर सकते हैं, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम न्यूमेरिकल्स पे अभी लगातार वीडियोस बना रहे हैं, तो ये भी वीडियो जो है वो न्यूमेरिकल पे रहेगी और इसके टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है और क्या इसके क्या फैक्टर्स होते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, इसको फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट्स क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं वो बनाई हुई हैं। आप वहाँ पर इनको देख सकते हैं। वहाँ पर वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। वहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी बताया हुआ है, किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं ये भी बताया हुआ है। तो आप अच्छे से, आपको वो पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद फिर आपको न्यूमेरिकल्स करनी है। तो मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड करा देता हूँ कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज द रेजिस्टेंस। ओके, तो ये अब हमें ये फॉर्मूला यूज करके हमें जो न्यूमेरिकल्स है वो सोल्व करने हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पर्टिकुलर चीज की यूनिट क्या होनी चाहिए, सो दैट कि आपको वो करने में आसानी हो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? दैट इज ओम। ओके, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और लेंथ दैट इज मीटर एंड एरिया दैट इज मीटर स्क्वायर। ओके, ये रो जो रेजिस्टिविटी है ये एक तरह से कांस्टेंट होता है। अगर हम इसकी जो यूनिट लगाते हैं तो यूनिट अगर क्या होगी, हम यहाँ से अगर हम रो की वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। तो आर क्या है? ओम, ए मीटर स्क्वायर ओवर लेंथ इज मीटर। तो हम यहाँ से एक को कैंसिल कर सकते हैं, दैट विल बी ओम मीटर। ओके, ये इसकी यूनिट बनेगी यहाँ से रेजिस्टिविटी की। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, आप भी अपने पास पेन पेपर लेके बैठ जाइए और आप देखेंगे कि बहुत ही इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। चलिए, हियर द क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर इज 100 ओम। रेजिस्टेंस गिवन है एंड लेंथ गिवन है 5 मीटर। If area of cross section of wire is 3.0 into 10 to the power minus 7 meter square, calculate the resistivity of metal। चलिए अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि हम सबसे पहले जो सॉल्यूशन करते हैं उसमें लिखते हैं गिवन। ओके, अगर ये आपको विजिबल है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप इसको जूम कर सकते हैं। गिवन, तो गिवन में हमारे पास क्या आएगा? दैट इज एल। लेंथ कितनी गिवन है हमारे पास? दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है? रेजिस्टेंस, दैट इज आर। रेजिस्टेंस कितना गिवन है? दैट इज 100 ओम। नेक्स्ट वन, हियर इट इज गिवन, देखिएगा नेक्स्ट वन क्या गिवन है हमारे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर दैट इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। तो ये हमें लिखना है एरिया, दैट इज इक्वल्स टू 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। ये हो गया है, ये हमने अब गिवन लिख लिया है। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें निकालना क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखिए, यहां से आप देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था? आर ए ओवर एल। चलिए हम वापस से करते हैं, आर ए ओवर एल, आर ए ओवर एल। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कीजिए। आर इज 100 ओम, ए इज 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 एंड एल इज 5 मीटर। ओके, अब यहां पर आपको कैलकुलेशन करना बहुत ही ज्यादा ध्यान से करना है। वो करनी कैसे होती है वो समझ लीजिए। मोस्टली बच्चे जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं, बट उनको कैलकुलेशन में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम बहुत ही इजी तरीके से इसको समझेंगे। मैं यहां पर इसको रख लेता हूं, देखिए, होप सो दैट ये विजिबल है आपको। चलिए, तो सबसे पहले मैं वापस से यहां पे लिख देता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू 100 इंटू 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 ओवर 5। तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
आपको यहाँ पे ऐसे सोल्व करना है इनको। यस, तो अब हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले ऐसी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए मैं कहता हूं आपको जो 10 की पावर है उसको आपको एज इट इज रखना है। ओके, जो 10 की पावर है उसको आपको एज इट इज रखना है, जो डेसिमल है उनको सोल्व करना है। चलिए देखते हैं। 100 एज इट इज, और आप 3.0 को 30 लिखिए। ओके, 3.0 को क्या लिखा है 30, और डेसिमल के लिए नीचे आपने क्या लगा दिया, दैट विल बी 10। बाकी सब कुछ एज इट इज, दैट इज -7 एंड ये 5। ये देखिए फिर से समझिए, ये 100 यहाँ पे एज इट इज, 3.0 को लिखा है 30, और एक पॉइंट हटाने की वजह से हमने लगा दिया यहाँ पे 10, और बाकी सब कुछ एज इट इज है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। ये 10 से 10 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। ओके, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आया है 60 इंटू 10 की पावर -7 रजिस्टिविटी जो आई है। लेकिन आप देखिएगा कि हम जो 60 लिखते हैं यहाँ पर, पॉसिबल हो तो आप इनको जो है सिंगल डिजिट में रखिए। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10 की पावर -6। ओके, तो ये मतलब यहाँ पर एक जो है वो कम हो गई है। कम क्यों हो गई है, ये ऐसा कुछ 6 इंटू 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, ये हम ऐसा लिख सकते हैं इसको 60 को। तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -7 दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -6, और यहाँ पे इसकी जो यूनिट आएगी दैट इज इक्वल टू ओम मीटर। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 5 मीटर हमारे पास गिवन है, और उसका रेजिस्टेंस है 100 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है 3.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने सोल्व किया था। ये सारी चीजें गिवन है यहाँ पे, लेंथ, रेजिस्टेंस, एरिया, और आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप देख लीजिए कि ये है आपका रेजिस्टेंस, ये मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, और ये है आपका एरिया, और ये नीचे है लेंथ। ओके, आपने पुट करा। सिंपली आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आपकी जो 10 की पावर है, अगर यहाँ पे नीचे भी कुछ होता तो आप पहले उनको सोल्व करते। ओके, और नहीं है तो आपको एज इट इज लिख देनी है। और रही बात डेसिमल की, तो डेसिमल की सिंपली आपको पूरी डिजिट लिख के, और जितने उसके पॉइंट हैं उतनी जीरो लगाइए नीचे, मतलब डेसिमल को सोल्व कीजिए, और जो भी कुछ आंसर आता है वो आपका आंसर होगा, दैट इज इक्वल टू दिस। ओके, तो होप सो ये वीडियो से ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत ही इजीली समझ आया होगा। हम और भी इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ये रहा। द लेंथ ऑफ अ वायर इज 1 मीटर। द लेंथ ऑफ अ वायर इज 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस इज 23 ओम and resistivity of material is 1.84 into 10⁻⁻⁶, then find the area of cross section of wire। चलिए देखते हैं। अब हम देखिए, यहाँ पे हमारे पास गिवन है, ये हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, कि हमारे पास लेंथ जो गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ओके, एंड द रेजिस्टेंस इज 23 ओम। तो here resistivity is also given as 1.84 into 10⁻⁻⁶ ओम मीटर। तो हमें निकालना है एरिया। ओके, एरिया निकालना है। तो अब हम यहाँ पर एरिया की जो वैल्यू है वो लिख सकते हैं। एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ρL/r। ये कहाँ से मिला है हमें, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से मिला है, r इज इक्वल टू ρL/a। तो अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा ρL/r। ठीक है, चलिए वापस से वही, अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट इज रो, दैट इज 1.84 इंटू 10⁻⁻⁶, एंड L इज 1 मीटर एंड R इज 23 ओम। ओके, अब वापस से फिर हमें वही सोल्व करना है। तो मैं फिर से वही कहूंगा कि आपको 184 एज इट इज लिख दिया है आपने, और पॉइंट जो आपने हटाया उसके लिए आप 100 लगा दीजिए। ओके, ये आपने 2 पॉइंट के बाद लगाया,
उसके बाद वही 10 की पावर -6 एंड इंटू 20। ओके, तो ये हो गया है। अब आपको इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने वही कहा था कि 10 की पावर को आप सोल्व कर लीजिए। 10 की पावर को जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आपको पता चला नीचे 2 हैं, 2 जीरोस, तो 10 की पावर 2, बट ये ऊपर जाएंगी तो ये क्या हो जाएंगी, मैं ऐसे लिख देता हूँ 184/23 इंटू 10 की पावर -6, और ये 10 की पावर यहाँ पे 2 है, पॉजिटिव 2, लेकिन ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी 10 की पावर -2। ओके, आ रहा है आपको समझ में? तो यहां पर जो इसका आंसर आएगा, ये देखिए, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, 23 1 जा 23 एंड 23 8 जा, दैट इज 184। तो यहां पर आप देख लीजिए 8 इंटू 10 टू द पावर -8, और क्या है एरिया, दैट विल बी इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा होगा। तो होप सो इनमें सिंपली आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो होता है मेनली कैलकुलेशन। ओके, तो एक मेरा जो आपके लिए होमवर्क है वो ये क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। आप इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा वापस वीडियोस को बैक करके, और उसके बाद मुझे एक बार बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो से न्यूमेरिकल समझ आए हैं या नहीं। और आपके लिए क्या होमवर्क है वो देख लीजिए। होमवर्क क्या है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एक वायर है जिसकी लेंथ है L और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ये सब कुछ हमें गिवन है। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया 2A। चलिए मैं आपको एक बार गिवन करके दिखा देता हूं, फिर आपको ये सोल्व करना है। ओके, देखिए जो हमारे पास पहला मटेरियल है दैट इज L1 लिख लेते हैं, उसकी L1 कितनी दे रखी है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू L, और जो हमारे पास A1 है एरिया दैट इज इक्वल टू A, और उसका रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, सेम हम अगर L2 की बात करें, L2 हमारे पास कितनी गिवन है L/2, और एरिया हमारे पास है 2A, और R2 हमें फाइंड आउट। तो ये आपको सोल्व करना है। जल्दी से मुझे सोल्व करके इसकी जो फोटो है वो मेरे कमेंट में आप डाल सकते हैं, या मुझे इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट में। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें। ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स की जो सभी टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स है उनकी वीडियो लगभग मैंने पोस्ट कर दी है। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि वीडियोज़ को अच्छे से देखें, समझें, और उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें। तो जो आपके न्यूमेरिकल का जो पोर्शन है उसमें आपके मार्क्स डिडक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये बबीता दीपक ट्यूशन क्लास का आपको प्रॉमिस है, चैलेंज है। तो जल्दी से जल्दी इसको वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका कमेंट हो पॉजिटिव कमेंट वो हमें बताएं, और चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।